आया था आदि को फिर। हाँ मजा तो भी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ फ्राइडे मॉर्निंग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन और इसके साथ साथ होगी बहुत ही ज़बरदस्त सी गपशप और मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते की तैयारी से। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ऑमलेट बना रही थी, बल्कि मैंने बनाया ही नहीं। पिछले हफ्ते में तो बिल्कुल नहीं बनाया। तो मेरे हस्बैंड आज खुद ही कह रहे थे कि आज सलमा ऑमलेट बना लो, क्योंकि लास्ट वीक में ज़्यादातर यहाँ तो पराठे चल रहे थे, यहाँ पर उबले हुए अंडे चाय के साथ ब्रेड के साथ वही चल जाते थे। फिर मैंने कहा चलें आज ऑमलेट बनाते हैं। तो एक चीज़ जो है ना, आप डेली अगर रिपीटेडली बना रहे हो ना तो उससे आप उकता जाती हैं, और एक चीज़ को थोड़े वक्फे के साथ बनाएं ना कुछ दिन बाद, तो उसको खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा आपको मज़े की लगती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं चेंजेस करती रहती हूँ ब्रेकफास्ट में, और इससे जो है वो आप चीज़ें जो है सही तरह से इंजॉय कर पाते हैं। मैं सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी मैंने काट ली थी, जिसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और चीज़ का एक स्लाइस मैंने काट के ऐड कर दिया था, और नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। ऑमलेट का मिक्सचर मेरा रेडी हो गया था, उसको भी मैंने साइड पे रख दिया। अभी साथ ही मैं पैनकेक की भी तैयारी कर लूँगी। भाई हादी की फरमाइश थी कि मम्मा आज पैनकेक बना दो। तो अब जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना तो फिर पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या खाना है नाश्ते में। तो ज़बरदस्ती तो हम कर ही नहीं सकते कि हम कहें ना कि ज़बरदस्ती बच्चे को जो भी बना कर दें वो खा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है। तो नाश्ता तो कम से कम मैं उसको लाजमी पूछ लेती, क्योंकि दिन का आगाज़ होता है। अगर दिन का आगाज़ ही बच्चे जो है वो ऐसे रोते धोते करें तो सारा दिन बुरा गुजरता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी फ़ेवरेट चीज़ जो है, जो उसको पसंद है, जो उसका दिल कर रहा हो, मैं वही उसको बना कर दूँ, ताकि उस दिन की शुरुआत वो अच्छी करे और सारा दिन फिर अच्छा गुजरे। तो बात हो रही थी दिन की शुरुआत से, तो ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम दिन की शुरुआत अच्छे मूड में करेंगे तो हमारा सारा दिन अच्छा, प्लेजेंट और खुशगवार गुजरेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ इस स्पाइस जार की अनबॉक्सिंग शेयर की थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोडक्ट आई है, क्वालिटी वाइज भी, और अच्छी स्पेस है इसके अंदर। स्पाइसेस सारे मेरे इसके अंदर आ गए हैं। मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी, दो तरह के स्पाइस जार मैंने पसंद किए थे। एक आजकल जो राउंड प्यालियों की शक्ल में चले हुए हैं ना, एक बड़ा सा थाल होता है राउंड में, उसमें अंदर मल्टीपल प्यालियाँ होती हैं, और एक मैंने ये पसंद किया था। मैं दोनों में कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा लूँ। फिर मैंने फाइनलाइज किया था कि ये वुडन डिशेस वगैरह जो है ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनके साथ काफ़ी कंट्रास्ट में जा रहा है। तो फिर मैंने कहा चलें ये वाला लेते हैं। तो ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और थोड़ा एंटीक स्टाइल का ना मज़े का लगता है। बहरहाल इसमें काफ़ी अच्छे स्पाइसेस सारे आ गए एक ही जगह पर। पहला जो मेरा ओल्ड वाला था वो मैंने अब जो है ना निकाल दिया है। तो अपने काउंटर टॉप को थोड़ा सा मैंने रीसेट कर दिया। पहले मेरी राइट साइड पे जो है ना सारी मैंने अपनी सेटिंग की हुई थी, अब थोड़ी लेफ़्ट पे हो गई है, क्योंकि जब से मैंने नया काउंटर टॉप ऐड किया किचन के अंदर तो उससे क्या हुआ कि सारी मशीनरी वहाँ पे चल गई है, शेल्फें काफ़ी मेरी फ्री हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अच्छा खासा तेल मैं इसको लगा रही हूँ, कुकिंग ऑयल ही है। तो बोतल भी रीफ़िल करने वाली थी, स्प्रे बोतल, फिर मैं उसके ऊपर रख दी ताकि बाकी का मैं तेल इसके ऊपर भी लगा दूँ। तो पहले मुझे नहीं पता था, जब से मैंने पता चला वुड को मैं जो है ना ख़ास तौर पे ये इस तरह की जो कटिंग बोर्ड्स हैं इसको जो है ना ऑयल वगैरह लगा देती हूँ, इससे बहुत अच्छे शाइनी हो जाते हैं। तो आप लोगों के घरों में भी अगर इस तरह की डिशेस हैं वुडन आप कटिंग बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ अरसे बाद यानी धो कर ये अजीब सी इनकी शक्ल हो जाती है, ऐसे पुराने से वुड बहुत से ड्राई जो है ना आपको फील होगी। जब जैसे ही आप इसके ऊपर ऑयल लगा के मसाज हल्का सा कर देंगे ना हाथ से या टिश्यू से, तो इस एकदम से ये ना शाइन करना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने भी किसी वीडियो में देखा था इस तरह से ऑयल लगाते हुए, तो तब से मैंने इसको लगाना शुरू किया, और तब से मेरे जो है वुडिंग कटिंग बोर्ड और डिशेस वगैरह बहुत अच्छी जो है ना शाइन करना शुरू हो जाती हूँ। काफ़ी दिन अच्छा इसका इफ़ेक्ट जो है ना रहता है।
आजकल मेरे घर पे जो है ना मेरी सासू माँ आई हुई हैं और आज उनकी स्पेशल फरमाइश थी कि जो है ना मैं कड़ी बनाऊं, तो उनको मेरी बनाई हुई कड़ी काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे एक तो आज कड़ी बनानी है, वो डिटेल में आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो साथ साथ बस हंडिया मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पे और साथ साथ मुझे क्रेविंग हो रही थी अपनी चाय की, क्योंकि अब मौसम इतना प्यारा सा हो गया ना। सुबह नाश्ते में पीने के बाद जो है ना तकरीबन कोई 11-12 बजे जो है ना दिल करता है कि आप दोबारा से मज़ेदार सी चाय बनाएं और पिएं। तो बस फिर मैंने कहा चलें साथ साथ चाय भी अपनी चूल्हे पे चढ़ाते हैं और चाय के सिप लेंगे, साथ साथ अपना जो है वो काम करेंगे। चाय जो है वो काम करती है एक एनर्जी बूस्टर का। जो चाय लवर्स है ना इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ वही बता सकते हैं कि सर्दियों में जो है ना इसका एक अजीब मज़ा होता है। आप दोपहर के वक्त जो है वो यहाँ काम के दौरान आप इसको बना कर पिएँ। तो रूटीन में वैसे आप अगर 2 दफ़ा पी रहे हैं तो सर्दियों में आप इसको 4 दफ़ा भी पी जाएँ तो कोई फ़ील नहीं होता। साथ साथ मैंने चूँकि खाना भी बनाना शुरू कर दिया तो मेरी चाय बस उबलने ही वाली थी। फटाफट मैंने चूल्हा आहिस्ता किया। अच्छा जितना मर्ज़ी बचा लें, अक्सर मेरी चाय चूल्हे के अंदर जो है ना चली जाती है। तो एक दूध और एक चाय, इसको जो है ना आप आहिस्ता करते करते आंच जो है ना ये बाहर आई जाती है। बहरहाल यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी कड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले आधी प्याली ऑयल की मैं ऐड करूँगी और इसके अंदर हम अपना प्याज जो है वो 1 अदद अच्छे से फ्राई करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आज जो है ना मैं क्वांटिटी तकरीबन डबल बना रही हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी जो है ना सिस्टर जो है वो आई हुई है बड़ी बाजी की तरफ, तो उसका भी फ़ोन आ गया था। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए भी कड़ी बना कर लाती हूँ। तो फिर मैंने जो है मैंने कहा चले मैं डबल क्वांटिटी बना लेती हूँ ताकि आधी मैं उधर भी ले जाऊँ। तो चूँकि मुझे उसकी तरफ जाना ही था मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलें कड़ी ले जाऊंगी। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब मैंने जाना हो, मुझे पहले से पता हो कि मैंने अपनी सिस्टर्स को मिलने जाना है, तो मैंने जो भी घर पे बनाया मैं लाजमी जो है वो लेकर जाती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ। तो ये एक प्यार होता है आपका, एक मोहब्बत होती है अपनी बहनों के लिए। तो सम टाइम तो मैं स्पेशल बना लेती हूँ, लेकिन अगर जब खाने का वक्त चल रहा है, मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, तो मैं लाजमी फिर जो है ना उनके लिए भी लेकर जाऊँगी। चलें आप भी जो है इसको टेस्ट करें और बताएं कि कैसा बना है। एनीवेज़ मेरी चाय बन चुकी है, बस चाय पीते हैं और साथ साथ आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा आज मैं स्पाइसेस बड़े डर डर के डाल रही थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को जो है ना वो मसला है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का भी, और उसके साथ उनको और भी थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो नमक मिर्च उनको सूट नहीं करती। तो वैसे तो उनका दिल करता है, बड़ी चस्कोली सी हैं इस तरह की चटपटी सी चीज़ें खाने का, लेकिन जो है ना तबीयत इजाज़त नहीं देती। तो आज भी बल्कि उन्होंने कड़ी बनवा ली, बाद में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे जो है ना वो खाई थी। तो लेकिन बनवा लेती हैं चीज़, उनका दिल करता है। तो फिर बड़ी मैंने भी प्यार मोहब्बत से बनाई और फिर मैंने स्पाइसेस भी बड़ी जो है ना हिसाब की डाली थी। बल्कि जब मैं फिर लेकर गई ना कड़ी साइमा की तरफ, तो मैंने उसे कहा भाई इसको तड़का लगा लो तो मज़ीद ऐड करके मिर्च मसाला, क्योंकि घर पे तो मेरी सासू माँ है तो उनकी वजह से नमक मिर्च जो है ना बिल्कुल हल्की सी डाली थी ताकि जो है वो आसानी से वो खा सकें। अच्छा तड़का मैंने पहले से भून लिया था, उसके अंदर फिर मैंने जो कड़ी का मिक्सचर तैयार किया था ना वो डाल दिया था। बहुत सारे लोग जो है ना वो तड़का बाद में लगाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका अगर आप फॉलो करते हैं ना तो यकीन करें कि इसके साथ जो है ना कड़ी आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। पहले से जैसे हंडिया दूसरी पकाते हैं ना उसका मसाला तैयार करते हैं, इसी तरह आप ये कड़ी का मसाला तैयार करें और उसके अंदर जो आपने दही का मिक्सचर बेसन का मिक्सचर है ना बना के डाल दें। तो जब वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से पकता है ना तो उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इंस्टेड कि आप खाली दही और बेसन को पका के उसके अंदर बाद में आप तड़का लगाएं ना तो उससे वो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये वाला जो तरीका है ना आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा साथ साथ जो है ना 2 धुले हुए बर्तन थे वो भी मैं समेटती चली जा रही हूँ, क्योंकि टोकरी जब भर जाती है फिर वो दूसरे बर्तन निकालना भी मुश्किल होता है, चीज़ें फिर अपनी जगह पर मिलती नहीं हैं। तो जैसे बर्तन ड्राई होते मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं इनको इनकी जगह पर जो है ना वो फौरी तौर पर संभाल दूँ, तो इससे फिर ना बाद में ढूंढने में बर्तन आसानी रहती है, हर बर्तन अपनी जगह पर मिल जाता है। ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले की रिकॉर्ड की हुई है और उसके बाद मेरी तबीयत कुछ जो है ना बस बोझल सी थी, बस दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। घर पे मेहमान भी थे और उसके बाद जो है ना सम टाइम आप हो जाते हैं थोड़े से डिमोटिवेट, काम की रूटीन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको रूटीन में आते आते जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
तो मुझे भी बस थोड़ी सी सुस्ती सी पड़ी हुई थी। वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो कर ली थी, बस इसको आज करती हूँ कल करती हूँ, तो मैं इसको फ़ाइनल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा चलें इसको करते हैं। मेरा वीडियो का जो डे था वो भी ड्यू जा रहा था, तो आप सबकी रिक्वेस्ट भी आ रही होती है कि डेली व्लॉगिंग जो है ना वो मैं अपलोड करूं, लेकिन डेली करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साथ साथ दूसरे काम भी होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन बाद या कम से कम 3 दिन बाद जो है ना लाजमी वीडियो अपलोड कर दूँ। अच्छा, मैंने ना डिस्काउंट शॉप से ना ये पॉकेट हैंगर लिया था। ये बहुत मज़े की चीज़ है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, डबल पॉकेट्स बनी हुई है। तो ये मैं किचन के दरवाजे पे इसको हैंग करूँगी। काफ़ी आपकी छोटे छोटे से बिल होते हैं, चीज़ें होती हैं जो आप इधर उधर रख रहे होते हैं, इसके अंदर ना आप काफ़ी सामान अपना छोटा मोटा रख सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का लग रहा था और इसमें काफ़ी चीज़ें फिर बाद में जो है ना मेरी एडजस्ट हो गई थी। और ये देखें इसका फ़ाइनल लुक। बस साथ ही कड़ी को उबाल आना शुरू हो गया था। अच्छा, इसको जो है ना जब आप चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद इसको जो है ना जैसे दूध को उबाल आता है ना, तो इसको भी उबाल जो है ना आता है। उस वक्त आप थोड़ी सी केयर कर लें। अगर आप इसका फ्लेम हाई कर देंगे तो ये सारी कड़ी आपके बाहर आ सकती है। तो बाद में मीडियम फ्लेम पे ये आराम से पकती रहती है, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन शुरू में इसको जो है ना फ्लेम आहिस्ता करके आप 1-2 उबाल दिलवा दें, फिर मीडियम फ्लेम पे जो है ना ये आराम से कुक होती रहती। हाउसवाइफ की ज़िंदगी भी ना बड़ी चैलेंजेस से भरी पड़ी होती है। सुबह उठते ही आपके पास जो है वो दिन भर के सैकड़ों चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंज आपने सारे दिन में कंप्लीट करने होते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा चैलेंज ही क्यों ना हो, अपने बच्चे को जो है उसका मनपसंद खाना ही क्यों ना देना हो। एक चीज़ में भी कोताही हो जाए ना तो समझ लें कि आपकी सारी मेहनत रायगा चली जाती है। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो फिर क्या ही बात है, फिर तो आपके चैलेंजेस मेरे ख्याल में डबल हो जाते हैं। सबको राज़ी करना, सबको खुश करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और सबको राज़ी करने की खुशी में हम अपनी खुशी भूल जाते हैं और लोगों को राज़ी हम जितना भी करते चले जाएं लेकिन फिर भी वो राज़ी नहीं होते। और सम टाइम हमें लग रहा होता है कि लोग हमसे राज़ी हो चुके हैं, हमने इतना उनके लिए किया है, इतनी एफ़र्ट की है। उस टाइम वो हमारी जो है वो जय जयकार कर रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक गलती होने की देर है, एक बात होने की देर है, वो सारी नेकियां आपकी, सारी आपकी अच्छाइयाँ, वो जो सालों की रियाजत होती है ना, वो सारी मिट्टी में मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि छोटी सी बात जो है वो आपकी सारी नेकियों को जो है उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। लेकिन इंसान जो है ना वो इसी तरह से वो भूल जाता है आपकी क्या अच्छाई थी, आपने किसी के साथ क्या अच्छा किया था, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। तो हम लोगों को राज़ी करने में अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं और लोग फिर भी राज़ी नहीं होते। तो अगर हम यही वक्त अपना अल्लाह को राज़ी करने में लगाएं तो क्या ही बात है। और ऐसा सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर नहीं होता, सम टाइम मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसे इख्तलाफात हो जाते हैं कि मियाँ जो है वो बीवी की सारी नेकियां भुला देगा और बीवी सम टाइम मियाँ के लिए जो है वो इस तरह से बिहेव करेगी कि जैसे उसने उसके लिए कुछ किया ही नहीं कभी। तो बहरहाल इंसान की नेचर ऐसे ही है, हम बनी नौ इंसान हैं और हम बहुत जल्द भूल जाते हैं एक दूसरे की नेकियों को। और कोई एक छोटी सी गलती हो, कोई एक छोटी सी तलख बात हो और हमें लगता है कि वो इंसान गलत है और उसकी सारे काम ही गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें याद रखनी चाहिए जो अच्छे वक्त में उसने हमारा अच्छा साथ दिया हो, हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए जी। और यहाँ पे पकौड़ों का मिक्सचर जो है ना मेरा रेडी हो गया था। अच्छा, इसके अंदर सब्जियां जो थी मैंने वो एक तो प्याज ऐड कर दिए थे, साथ में आलू काट के डाल दिए थे और जो पालक थी ना मैंने फ्रीज़ की हुई थी पहले से काट के, बस उसको निकाल के मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था। और साथ में अभी ना मैं एक अंडा भी ऐड कर रही हूँ। अंडे से जो है ना ये पकौड़े बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। अगर ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने स्पेशल पकौड़े बनाने हैं तो फिर आप ऐड कर लें। बस थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छे से जो है ना मिक्सअप कर लें। स्पाइसेस में इसके अंदर मैंने डाला है नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और इसके साथ ज़ीरा। तो बस कड़ी भी जो है ना हमारी थोड़ी देर में डन होने वाली है। अभी साथ ही जो है ना मैं पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई पैन जो है ना अब मैं आज अपना नए वाला निकाल रही हूँ। तो जब मैंने लास्ट टाइम पॉट सेट मंगवाया था ना तो उसमें फ्राई पैन नहीं था, मैंने 4 देगचियों का सेट लिया था। उसके साथ मैंने तवा जो था ना एक्स्ट्रा एडिशनल ले लिया था।
तो ये लास्ट टाइम जब मैं गई ना ग्रोसरी के लिए तो फ्राई पैन वैसे भी मुझे चाहिए था, मेरा इरादा था लेने का, तो फिर मुझे मैचिंग साथ जो है ना मार्बल कोटिंग के अंदर मिल गया था, तो फिर मैंने यही वाला ले लिया। मैंने कहा चलें पूरा सेट हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा है मार्बल के अंदर। तो नॉन स्टिक वाले जो होते हैं ना कुछ अर्से बाद जो है ना उनका वो उतर जाता है मसाला, सब बड़े अजीब से हो जाते हैं। मैंने अभी लास्ट जो 2-3 लिए थे ना वो उनके साथ ऐसा ही हुआ है कि बीच में लाइनें शाइनें पड़ जाती हैं, जितना मर्ज़ी आप एहतियात करें फिर भी निशान पड़ ही जाते हैं, स्क्रैचेस से जो है ना ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इन मार्बल कोटेड का ना ये फ़ायदा होता है कि ऐसे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और बड़ी भारी चादर लगी होती है इनको और बड़ा अच्छा वर्क करती है। खैर मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन देगचियों के साथ भी, और अब माशाल्लाह से फ्राई पैन में भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बस यहाँ पे पकोड़े हम आज पहली दफ़ा इसके अंदर फ्राई कर रहे हैं और बड़े अच्छे पकोड़े फ्राई हो गए थे। बस जैसे मेरे पकोड़े फ्राई हो गए थे, अब इसको स्ट्रेनर में डाल के मैं निकाल लूँगी और इसके बाद मैं नेक्स्ट पोट डाल दूँगी। इन बिटवीन मेरी कड़ी भी जो है ना तकरीबन तैयार हो चुकी थी। और आजकल गैस का भी बड़ा मसला चल रहा है, इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी से कुकिंग जो है ना मैं अपनी 2 बजे के करीब डन कर लूँ, क्योंकि 2 बजे फिर से गैस चला जाता है, फिर जाके ना 5 बजे वापस आता है। लेकिन अब ना मैंने एक्सट्रीम केसेस में जो है ना अपना सिलेंडर भी भरवा के रखा हुआ है, तो अगर ज़्यादा ज़रूरत हो ना इमरजेंसी में जो है वो फिर मैं उसको कनेक्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस टाइम पे गैस आ रहा हो मैं उसी वक्त जो है ना अपनी कुकिंग सारी मैं कर लूँ। तो ये यहाँ पे जो है ना पकोड़े अब ऐड कर देते हैं और बड़ी मज़ेदार सी कड़ी बनी थी। और पकोड़े डाल के ऊपर से फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था जी। और हमारी मज़ेदार सी कड़ी रेडी हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर जो है मैं टिफ़िन में डाल दूंगी, जो मैंने साथ ले जाने के लिए डालनी है। खाना बनाने के बाद फ़ारग होकर मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो पहले से जो कपड़े मैंने डाले हुए थे उनमें से कुछ सूख भी चुके थे, क्योंकि आजकल ना हवा हल्की हल्की सी चल रही होती है और कपड़े जो है ना वो आपके सूख जाते हैं जल्दी। बस यहाँ पे कपड़े वगैरह उतारूंगी। और हादी बाबा को भी काफ़ी जल्दी थी, वो बार बार मेरे पास आ भी रहा था कि मामा बस जल्दी से काम अपने सारे वाइंड अप करें, क्योंकि उसने भी जाकर फिर अपने कज़न्स के साथ खेलना होता है। तो बच्चों को थोड़ी सी होती है एक्साइटमेंट के बस जल्दी जल्दी जाएँ और जाकर खेलें। मज़ा आ रहा था आदि को फिर? हाँ मज़ा तो भी आ रहा है, बड़ा मज़ा नहीं भी आ रहा। हाँ 50-50 है। अब मज़ा आएगा जब हादी सारी गाजरें कद्दूकश करेगा। बिलादी है आपको बड़ा शौक है मामा की हेल्प करने का। हाथ बचा के मेरा बेटा। मामा हाथ बचा कर करो, लेकिन है इतना ट्रिकी काम। हाँ ट्रिकी तो है। ये भी नहीं पता